जय हिंद दोस्तों। आज के इस ब्रेकिंग न्यूज़ में कांग्रेस के नेतृत्व की नाकामी के बारे में समझेंगे। तो दोस्तों, पिछले 15 वर्षों में कांग्रेस ने 3 लोकसभा और लगभग 75 विधानसभा में चुनाव लड़े। इन चुनावों में उसके हारने का स्ट्राइक रेट करीब करीब 80% है। एक समय लगभग पूरे देश पर राज करने वाली पार्टी की आज केवल 3 राज्यों कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश में ही सरकार है। दिल्ली, हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद अब बिहार में विधानसभा चुनाव हारने के बाद यह गारंटी नहीं है कि 2029 में लोकसभा चुनाव तक किसी राज्य में उसकी सरकार बची रहेगी। बिहार में जो परिणाम आए वे अप्रत्याशित नहीं हैं। जो लोग पार्टी नेतृत्व में कामकाज पर नज़र रख रहे हैं, उन्हें पता था कि कामकाज का तरीका बदलेगा और न ही परिणाम। हरियाणा विधान चुनाव के समय किसने कल्पना की थी कि राज्य में भाजपा तीसरी बार जीत हासिल कर लेगी। यह भी कल्पना से बाहर था कि कांग्रेस 2029 के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने गले में स्वयं पराजय का हार डाल लेगी। जीत को हार बदलने की कारीगरी से केवल कांग्रेस कार्यकर्ता अपितु कांग्रेस को वोट देने वाले समर्थकों के साथ बुद्धिजीवी वर्ग में चिंतित हैं कि आखिर देश की सबसे पुरानी पार्टी भविष्य का क्या होगा। एक दशक में अत्यधिक समय से चुनाव हारने के सिलसिले से अगर कोई चिंतित नहीं तो वह कांग्रेस का प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व। पिछले 11 वर्षों में कांग्रेस हाईकमान ने स्वयं के बनाए मापदंडों की अनदेखी की है। इसका सटीक उदाहरण हरियाणा। इस राज्य में 11 साल बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी जिला अध्यक्ष मिल सके। क्या यह आत्ममंथन का विषय नहीं है कि हरियाणा में विधायक दल के नेता के बारे में 1 साल तक कोई निर्णय नहीं किया जा सका। आखिर भाजपा सरकार को विरोधी पक्ष का नेता न मिलने का आनंद कांग्रेस नेतृत्व ने क्यों दिया। टिकट बांटने में दमड़ी के आरोप लगे। इसके अलावा टिकट वितरण में गंभीर खामियां उजागर हुई, लेकिन अपमानजनक हार के बावजूद पार्टी हाईकमान को गैर जवाबदेही रास आती रही। अहंग्रस्त नेताओं द्वारा मुद्दों पर ध्यान न देने वाली पार्टी कार्यकर्ताओं की भावनाओं की अनदेखी बुरे नतीजों का कारण बनती है। हरियाणा में उम्मीदवार चयन के लिए जिम्मेदार जिन लोगों पर गंभीर आरोप लगे, उन्हीं को बिहार में भी उम्मीदवार चयन की जिम्मेदारी दी गई। नतीजा सामने है। यह सोचना ही अटपटा लगता है कि सैकड़ों साल पुरानी पार्टी गलतियों से कोई सबक नहीं ले रही है। केवल निहित स्वार्थ और निजी पसंद के आधार पर राज्यसभा सीटों के सभी फैसले लिए गए। कांग्रेस को अपनी 2 राज्यसभा सीटें, एक राजस्थान में और दूसरी हरियाणा में गंवानी पड़ी। लोग अगर तेलंगाना के मुख्यमंत्री सक्रिय नहीं होते तो शायद राज्यसभा के विपक्ष में नेता के पद के भी लाले पड़ गए होते, लेकिन आखिर परवाह किसे है। पक्षपात और अपारदर्शिता आंतरिक लोकतंत्र के दुश्मन होते हैं। उदयपुर अधिवेशन में पारित एक व्यक्ति एक पद के लिए 5 वर्ष की अवधि वाले प्रस्ताव सबसे महत्वपूर्ण थे, किंतु इन प्रस्तावों की अवहेलना उन्हीं के द्वारा की जा रही है जिन्होंने उन्हें पारित करवाया। आखिर ऐसे लोगों से यह अपेक्षा कैसे की जा सकती है कि वे आत्ममंथन करेंगे। शिक्षित और साफ सुथरी छवि वाले नए चेहरे पार्टी एवं संगठन के प्रति समर्पित और गैर राजनीति पृष्ठभूमि से जुड़े प्रतिभावान लोगों को चुनाव में अवसर देने की बातें ही यह की गई
कि शीर्ष नेतृत्व द्वारा किए गए वादे खोखले और निरर्थक साबित हुए। हावी रहा तो वंशवाद और दमनी का प्रभाव वोट चोरी की चर्चा के बीच पार्टी में सिद्धांतों से समझौते और कथनी एवं करनी के अंतर की चर्चा भी जोरों पर है। इसका एक उदाहरण है 2019 में गुरुग्राम विधानसभा में कांग्रेस के उम्मीदवार उसके खिलाफ वोट चोरी के सिर्फ आरोप ही नहीं लगे अपितु 18 FIR भी दर्ज हुई और उनका संज्ञान शीर्ष नेतृत्व ने लिया, लेकिन उसी को उम्मीदवार बनाया गया। अनेक राज्यों में युवा कांग्रेस के चुनाव में धांधली और प्रलोभन के आरोप लगते रहे। इन चुनावों में अमीर या बड़े नेताओं के प्रायोजित उम्मीदवारों की विजय होती रही, लेकिन नेतृत्व में आंखें बंद रहीं। कुशल प्रबंधन का पहला नियम होता है कि मेरिट को बढ़ावा देने ना कि उसकी अनदेखी करने। प्रतिभा की उपेक्षा ने कई समर्थन नेताओं को दूसरी पार्टियों की गोद में धकेलने का काम किया था, जिन्होंने वर्षों तक तन मन धन से योगदान दिया। उन्हें लंगड़ा घोड़ा कहना या तो एक बहाना है, यह सही गलत की पहचान करने से इनकार करना। घोड़े को रेस का घोड़ा बनाने में प्रशिक्षक एवं घुड़सवार की योग्यता महत्वपूर्ण होती है। अगर कोई रेस के लिए उपयुक्त घोड़े के बजाय कमजोर घोड़े का चयन करे तो फिर प्रशिक्षक एवं घुड़सवार क्या कर पाएंगे। पंजाब और असम ऐसे राज्य हैं जहां रेस से बाहर होने का श्रेय नेतृत्व को जाता है, लेकिन काबिल घोड़ों को चुना गया और किन नाकाबिल घोड़ों को रेसिंग ट्रैक से बाहर धकेल दिया गया, यह जगजाहिर है। यदि बार बार की हार से भी सबक नहीं सिखा पा रही है तो इसमें गलती कांग्रेस समर्थकों की नहीं अपितु राष्ट्र हित में एक ऐसे मजबूत विपक्ष की आवश्यकता है जिसमें जमीनी मुद्दे समझ आए, ना कि विपक्ष जो अपने मुद्दे जनता पर थोपे।